सोमवार के व्रत में शिव पार्वती का पूजन करके तीसरे पहर भोजन कर लेना चाहिए। सोमवार का व्रत कार्तिक मास में या सावन महीने में शुरू करना शुभ होता है और इस दिन जो कथा कही जाती है वह सोमवती अमावस्या से मिलती जुलती है। अमावस्या को यदि सोमवार पड़ जाए तो उस अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। पूजा के बाद कथा सुननी चाहिए और सौभाग्यवती स्त्रियों को पीपल की 108 परिक्रमा लेनी चाहिए और पीपल के वृक्ष में फल मेवा आदि चढ़ाना चाहिए। परिक्रमा के बाद धोबिन की मांग का सिंदूर अपनी मांग में लगाना चाहिए और धोबिन को कुछ फल मिठाई पैसे का दान देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। सोमवार व्रत की कथा इस प्रकार है। एक परिवार में माँ बेटी बहू 3 स्त्रियां थीं। एक भिखारी रोज वहां भिक्षा लेने आता था। कभी उसे बहू भिक्षा देती तो कभी लड़की। भिखारी बहू को तो दूधो नहाओ पूतो फलो आशीर्वाद देता और लड़की को धर्म बढ़े गंगा स्नान का आशीर्वाद देता। लड़की की माँ ने एक दिन भिखारी से पूछा कि वह दोनों को 2 अलग अलग आशीर्वाद क्यों देता है, तो वह बोला कि तुम्हारी लड़की का सौभाग्य खंडित है और यदि वह कन्या सोमा नाम की धोबिन के यहाँ जाकर जहाँ वह गधे बांधती है उस स्थान की सफाई कर दिया करें तो उस पतिव्रता के आशीर्वाद से इसका सौभाग्य अटल हो सकता है। वह कन्या सुबह अंधेरे मुंह जाकर उस धोबिन के यहाँ सफाई कराती थी। एक दिन सोमा ने उसे देख लिया और सफाई करने का कारण पूछा तो लड़की ने उसे कारण बता दिया। धोबिन ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी माँ से कहा कि जब इसकी शादी हो तो मुझे जरूर बुला लेना। अब विवाह का दिन आ गया और उसकी माँ ने धोबिन को बुला भेजा। सोमा अपने परिवार के सदस्यों से बोली कि यदि मेरे जाने के बाद मेरा पति मर गया तो मेरे आने तक उसका दाह संस्कार मत करना। धोबिन यह कहकर उस लड़की के विवाह में चली गई और सोमा ने अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया तो सोमा का पति मर गया। परिवार के लोगों ने सोचा कि सोमा आएगी और अपने पति का शव देखकर रोना धोना शुरू कर देगी और यह भी संभव है कि वह सती होने की जिद भी करें, इसलिए उसके आने से पहले ही दाह संस्कार कर देना चाहिए और उसके परिवार वाले उसे दाह संस्कार के लिए ले जाने लगे और रास्ते में ही उन्हें सोमा मिल गई। वह अपने पति का शव ले जाते हुए परिवारजनों से बोली कि इन्हें कहाँ ले जा रहे हो, मैंने मना किया था ना। और उसने अपने पति का शव एक पीपल के वृक्ष के पास रखवा दिया और खुद पीपल की पूजा कर शिव पार्वती जी का ध्यान करने लगी और पीपल की 108 परिक्रमा करके उसने अपनी उंगली काट कर कुछ बूंदे रक्त की अपने पति के शव पर छिड़की ही थी। उसका पति जीवित हो गया। तभी से धोबिन से सुहाग लेने की परंपरा का प्रचलन हुआ।